इंडियन रोड्स पर चलने वाले बहुत सारे ड्राइवर्स के अंदर एक ऐसी बुरी आदत है जो आज से नहीं बल्कि कई सालों से एक्सीडेंट का बड़ा रीजन बन रही है और इस बुरी आदत का नाम है डेंजरस ओवरटेकिंग। आपने देखा होगा जितने भी खतरनाक या फिर मेजर एक्सीडेंट्स होते हैं खासकर सिंगल रोड्स पर, उसका सबसे बड़ा रीजन डेंजरस ओवरटेकिंग ही होता है। इसमें दोनों ही तरफ के गाड़ियों की स्पीड ज्यादा होती है और एक तरफ का कोई ड्राइवर जल्दबाजी में अपने सामने वाले गाड़ियों को ओवरटेक करने की कोशिश करता है और एक्सीडेंट हो जाता है, जैसा भी आपने रिसेंट में इनोवा और नेक्सॉन वाले एक्सीडेंट में देखा रहा होगा। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में गाड़ियों पर कंट्रोल करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। एक तरफ का ड्राइवर ओवर कॉन्फिडेंस में होता है, दूसरे तरफ के ड्राइवर के हाथ में एक तो ज्यादा कुछ होता नहीं है, दूसरा गाड़ी के स्पीड ज्यादा होने की वजह से जल्दी चीजें वो जज भी नहीं कर पाता। वेस्ट बंगाल से रिसेंटली अपने एक व्यूअर ने ये वाला वीडियो शेयर किया था जिसमें आप देख सकते हो इनकी गाड़ी एक 2 लेन हाईवे पर जा रही है और बीच में डबल स्ट्रेट लाइन है, जिसका साफ साफ मतलब होता है कि आपको अपने ही लेन में रहना है, इन लाइंस को क्रॉस करके ऑपोजिट साइड में नहीं आना है। लेकिन इस चीज को सामने से पंच के ड्राइवर इग्नोर करते हुए चले आ रहे हैं। ये इस डंपर को एकदम से राइट साइड में आकर ओवरटेक कर रहे हैं कर्व पर और कहीं ना कहीं बिल्कुल डैश कैम कार के सामने आ गए हैं। जब दोनों गाड़ियां आमने सामने थी एकदम से, तब पंच के ड्राइवर को समझ में आता है कि हम यहाँ से गाड़ी को नहीं निकाल सकते, इसलिए तुरंत स्पीड को कम करते हैं और गाड़ी को लेफ्ट में करते हैं। वहीं डैश कैम कार के ड्राइवर भी जितना हो सकता था अपने गाड़ी को लेफ्ट में दबाते हैं एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए। तो अच्छी बात है, यहाँ पर किसी भी तरह का कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन ऐसे ही जल्दबाजी में एक्सीडेंट्स होते हैं। कर्व पर पहले से क्लियरली दिखाई ना पड़ना, गाड़ियों की स्पीड ज्यादा, थोड़ा सा मिस जजमेंट और ये आमने सामने से लड़ जाती हैं। तो ऐसे जगहों पर थोड़ा सा आप अवॉइड करो ओवरटेकिंग करने का, जहाँ पर ये डबल सॉलिड लाइन हो या फिर सिंगल सॉलिड लाइन हो, क्योंकि भाई ये रोड्स पर टेम्परेरी होते हैं और बहुत ही जरूरी जगहों पर होते हैं। मतलब जहाँ पर भी लगता है कि आपको दूसरे लेन में नहीं आना चाहिए या फिर दूसरे लेन में आने से आपको और दूसरों को खतरा हो सकता है, वहाँ पर ये लाइन्स होते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसे एकदम से इग्नोर कर देते हैं। यही वाला वीडियो देखो जो महाराष्ट्र के नागपुर से अपने एक व्यूअर ने शेयर किया था। ये नागपुर के ही किसी रोड से होते हुए जा रहे होते हैं। सामने की तरफ आपको एक टोयोटा इनोवा चलती हुई दिख रही होगी। ये और डैश कैम वाली कार अपने लेन में आराम से चल रहे हैं क्योंकि बीच में व्हाइट सॉलिड लाइन है, यहाँ पर आप ओवरटेक नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पीछे से ये स्कॉर्पियो वाले भाई साहब आए हैं जिनको कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी थी गाड़ियों को ओवरटेक करने की। ये ओवरटेक करने के लिए एकदम से गाड़ियों के बीच घुसे चले जा रहे हैं, जबकि ऑपोजिट लेन से लगातार गाड़ियां आ रही हैं। और आप यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि रोड कोई बहुत ज्यादा चौड़ी भी नहीं है। लेफ्ट साइड में व्हाइट लाइन के बाहर तो 2 व्हीलर्स चल रही हैं, लेकिन 4 व्हीलर के लिए यहाँ पर लिमिटेड ही स्पेस है। खैर ये भाई साहब चीजों को इग्नोर करते हैं और बस स्पीड बढ़ाते हुए गाड़ियों को ओवरटेक करते हुए आराम से निकल जाते हैं। ऐसा ही डेंजरस ओवरटेकिंग वाला एक और इंसिडेंट रिसेंटली महाराष्ट्र से ही मिस्टर विजय जाधव ने शेयर किया था। यहाँ पर हुआ क्या कि भाई अपने महिंद्रा थार रॉक्स से वीकेंड ट्रिप से वापस घर की तरफ लौट रहे होते हैं। ये एक पतला सा सिंगल हाईवे है 2 लेन वाला, जिस पर बीच में डिवाइडर नहीं है और दोनों ही तरफ लगातार गाड़ियां चल रही हैं। अब पहले तो आपको कुछ ब्रोकन लाइंस दिख रही होंगी जहां पर गाड़ियों को ओवरटेक करना पूरी तरह से अलाउ होता है और बिल्कुल यहीं पर इस थार रॉक्स को एक और दूसरी व्हाइट रॉक्स ओवरटेक करती है राइट साइड से। अब उस भाई ने जब इस थार को ओवरटेक किया तो वहां पर ब्रोकन लाइंस रही होंगी, मतलब ये ओवरटेक कर सकते थे और ओवरटेक करते करते सॉलिड व्हाइट लाइन आ गई है। तो इस पर यहाँ पर ये ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे क्योंकि दूर से इस चीज को जज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन अब इनको सॉलिड व्हाइट लाइन आने के बाद पूरी तरह से रुक जाना चाहिए था, मतलब गाड़ियों को ओवरटेक नहीं करना चाहिए था। जिस तरह से रेड वाली थार चल रही है और उसके सामने फॉर्च्यूनर चल रही है अपने लेन में लिमिटेड स्पीड में, एकदम उसी तरह से इनको भी ड्राइव करना चाहिए था। लेकिन जो रेकलेस ड्राइवर्स होते हैं या कहिए लापरवाह ड्राइवर्स होते हैं, वो इन चीजों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। भाई ने लाइन को इग्नोर किया है और फॉर्च्यूनर को राइट साइड से ओवरटेक करने लगे हैं। बिल्कुल उसी समय ऑपोजिट लेन में कुछ और भी गाड़ियां आ रही होती हैं। आप देख सकते हो ये थार उनसे काफी पास से होकर निकली है। अब ऐसे सिचुएशन में जब मिसजजमेंट होता है या आप हड़बड़ी करते हो ओवर कॉन्फिडेंस में, तो 2 तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं। एक तो गाड़ियां आमने सामने से आकर लड़ जाती हैं या फिर हेड ऑन कोलिजन को अवॉइड करने के लिए ड्राइवर्स स्टीयरिंग को लेफ्ट राइट घुमा देते हैं। तो या तो वो जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं उसमें लड़ते हैं या फिर अगर सामने वाली गाड़ियां होती हैं तो रोड से नीचे उतर जाती हैं और पलट भी सकती हैं। कुल मिलाकर रिस्क बहुत बड़ा होता है। ऐसे ओवरटेक करने पर आप न सिर्फ अपने जान को खतरे में डाल रहे होते हो, बल्कि आपके साथ साथ दूसरों की भी जान खतरे में पड़ती है जो सही तरह से अपने साइड से चल रहे होते हैं चीजों को फॉलो करते हुए।
बहुत गंदा ही काटा उसने, वो ऐसा नहीं कर। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, रेकलेस ड्राइवर्स को ऐसी चीजें समझ में नहीं आती हैं। आप देख सकते हो इन्होंने दोबारा ओवरटेक करने की कोशिश की है। इनफैक्ट ओवरटेक कर भी लिया होगा इस ट्रक को। यहाँ पर वीडियो पूरा नहीं है, लेकिन थार काफी हद तक राइट में होकर आगे निकल रही है। अब भाई क्या यहाँ पर डैशकैम वाले कार के ड्राइवर को या फिर फॉर्च्यूनर के ड्राइवर को जल्दबाजी नहीं हो रही होगी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचने की, लेकिन वो इस तरह की हरकतें नहीं कर रहे हैं। वो बड़े ही आराम से और तमीज से अपने गाड़ी को चला रहे हैं। और आपको भी ऐसे ही ड्राइविंग करनी है, क्योंकि ये नो ओवरटेकिंग जोन कुछ ही दूर तक होता है, जिसका प्रॉपर पहले से साइन बोर्ड वगैरह भी लगा होता है। आप अगर उसे मिस कर देते हो तो वाइट सॉलिड लाइन तो आपको क्लियरली दिखनी ही चाहिए रोड पर। कुछ दूर आप आराम से गाड़ी को चलाओ, जहां पर अलाउ हो ओवरटेकिंग, ओवरटेक करके निकल जाओ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली भाई अपने यहाँ लोगों के अंदर थोड़ा सा सब्र नहीं है, और यही थोड़ा सा सब्र ना होने की वजह से कई सारे लोग रोड्स पर अपनी जान गंवा देते हैं। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये वाला एक्सीडेंट है, जो रिसेंटली कर्नाटका के गडग में मारुति सुजुकी अर्टिगा और एक ट्रक के बीच में हुआ है। यहाँ पर हुआ क्या कि हुबली विजयपुरा नेशनल हाईवे पर ट्रक को अपने लेन में सीधा ड्राइव किया जा रहा होता है। ये एक 2 लेन वाला हाईवे है जिस पर दोनों तरफ से गाड़ियां चल रही हैं। अब जैसे ये ट्रक थोड़ा सा आगे जाती है, सामने की तरफ ऑपोजिट लेन में आप देख सकते हो एक मारुति सुजुकी अर्टिगा इस ट्रैक्टर ट्रॉली को ओवरटेक करते हुए सीधा चली आ रही है, और ये एकदम से राइट साइड में है। जब दोनों गाड़ियां एकदम से पास में पहुंच जाती हैं तो अर्टिगा के ड्राइवर एक्सीडेंट को अवॉइड करने के लिए गाड़ी के स्टीयरिंग को लेफ्ट में घुमाते हैं। वहीं ट्रक के ड्राइवर भी स्टीयरिंग को राइट में घुमाकर एक्सीडेंट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गाड़ियों की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि अनफॉर्चुनेटली टाइमली सिचुएशन कंट्रोल करने में काफी लेट हो जाता है, और इन दोनों की आमने सामने से काफी भयानक टक्कर हो जाती है। इस टक्कर का इम्पैक्ट इतना ज्यादा जबरदस्त होता है कि अर्टिगा काफी हद तक हवा में उछल जाती है, और ट्रक इसको घसीटता हुआ आगे की तरफ लेकर चला जाता है। एक्सीडेंट के बाद के गाड़ी के कोई फोटोज तो नहीं मिल पाए हैं, लेकिन जो भी वीडियो में दिख रहा है उससे साफ पता चल रहा है कि ये काफी बुरी तरह से डैमेज हुई है। इसका आगे वाला हिस्सा काफी हद तक खत्म हो गया होगा। ए पिलर पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, बी पिलर भी मुड़ गया है, इनफैक्ट इसका डोर वगैरह भी टूट कर एकदम से मुड़ गया है। अब इतने जबरदस्त एक्सीडेंट के बाद गाड़ी के कैबिन का क्या हाल हुआ होगा आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। ऐसे तेज रफ्तार में ट्रक से जब 4 व्हीलर्स लड़ती हैं तो ये ना सिर्फ बाहर से खत्म होती हैं, बल्कि इनका कैबिन भी पूरा तहस नहस हो जाता है। फिर चाहे गाड़ी में कितने भी एयरबैग्स हों, इसके अंदर बैठे पैसेंजर्स का बचना भी काफी मुश्किल हो जाता है, जैसा कि इस वाले एक्सीडेंट में हुआ। अनफॉर्चुनेटली इसमें अर्टिगा ड्राइवर की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अब भाई जब हम यहाँ पर वीडियो को रिवर्स करते हैं तो आप देख सकते हो अर्टिगा के ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को काफी पहले से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहे थे, और ये ओवरटेक करते करते एकदम से राइट में चले आए हैं। शायद इनको लग रहा हो कि सामने से आ रहे ट्रक का डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा और तब तक हम आराम से ओवरटेक करके अपने लेन में आ जाएंगे। लेकिन अब ये एक्सट्रीम राइट में क्यों चले गए हैं वो क्लियरली समझ में नहीं आ रहा। हालांकि वीडियो को देखकर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शायद ड्राइवर को हो सकता है नींद आ गई हो, जिस वजह से गाड़ी उनकी राइट साइड में चली गई हो। लेकिन वीडियो को देखकर ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि यह ट्रैक्टर के पीछे से निकली है और काफी स्पीड में इसके आगे आ रही है। तो काफी हद तक चांसेस हैं कि यहाँ पर जो भी हुआ है मिस जजमेंट की वजह से हुआ है और थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में हुआ है। खैर वीडियो को देखकर आपको क्या लगता है कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ होगा और अर्टिगा राइट साइड में क्यों आई, कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी भाई हमेशा रोड्स पर सेफली चलिए। इस तरह से सिंगल रोड्स पर सोच समझ कर ओवरटेक करिए। जहाँ पर नो ओवरटेकिंग जोन है, वाइट सॉलिड लाइन है, वहाँ पर बिल्कुल भी ओवरटेक करने की कोशिश ना करें। थोड़ा सा सब्र रखें, क्योंकि ये करके आप अपने साथ साथ दूसरों की भी जान बचा सकते हो।